भारत का अमेरिका को एक और बड़ा धचका। ने भारत का तजारती फायदा उठाने वाले तरक्की पजीर मुल्क का दर्जा खत्म करने का फैसला कर लिया है। एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, आपको बता दें अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए ऑर्डर का ट्रेलर दिखाती हूं मैं। टैरिफ पर तो ट्रंप ने 4-5 देशों को झटका दिया है, लेकिन उनमें भारत के इस रिपोर्ट में देखिए। भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक बार फिर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। मुद्दा राजनीति का नहीं बल्कि व्यापार का है। भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों को अपने बाजार में ब्लॉक कर दिया है, जिससे अमेरिका की कृषि कंपनियों में जबरदस्त हड़कंप मच गया है। India, 150% tariff on American alcohol. You think that's helping Kentucky bourbon be exported into India? I don't think so. खासकर अमेरिका के बादाम, सेब, सोयाबीन, गेहूं और डेयरी उत्पादों को लेकर भारत के इस फैसले ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका दिया है। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लॉटनिक ने हाल ही में दावा किया कि भारत ने अमेरिकी किसानों के उत्पादों को अपने बाजार में आने से रोक दिया है। यह खबर अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि भारत अमेरिका। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान मीडिया का लेटेस्ट वीडियो, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अमेरिका में ट्रंप सरकार जीतने के बाद जो सबसे बड़ा झटका दिया था वो था टैरिफ का, लेकिन अब भारत को ब्लॉक करके ये दुनिया का सबसे बड़ा झटका दे दिया है। तो दोस्तों देखते हैं आज की खास न्यूज, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। की कृषि उत्पादों का एक बड़ा खरीदार था, तो अमेरिका के तन बदन में आग लग गई। अमेरिका बहादुर ने आंखें सर पर रख ली। क्यों? अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक डिफिकल्ट लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया कहता है कि मोदी को पता है कि ट्रंप को कैसे मैनेज करना है, लेकिन तो जाहिर बात है कि ट्रंप जो है ही वाज शॉक, और शॉक ये है कि अनप्रेडिक्टेबल। या दुनिया को खबरदार कर दिया कि जो आग पाकी है दूसरों के घर तक भी पहुंच जाएगी। मौला जो भी किसी को कहें वो असल पिट्ठू है अमेरिका के, लिहाजा उनको इतना फिक्र नहीं है कि नॉट का और उसका बैकग्राउंड और वो अल्फाज के गुलामी इज नॉट एक्सेप्टेबल। और मैंने ख्याल में वो ट्रिगर किया है वो रिस्पॉन्स। जवाब तराशे जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने कहा इनका साथ नहीं दिया मुश्किल घड़ी में। हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्किल तरीन जंग में इसका फ्रंट लाइन इत्तेहादी बना, लेकिन इस एहसास का बदला क्या मिला जब पाकिस्तान ने अमेरिका के मुतालिबों पर, नाजायज मुतालिबों एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिकन बालादस्ती की क्या हकीकत है? मोनो डॉक्ट्रिन ने जन्म शुरू कर दिया लेना, वो मैं नहीं समझ। लेकिन अमेरिकन बालादस्ती की बुनियाद क्या थी? मईशत, टेक्नोलॉजी और फौजी सलाहियत। दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और टॉपिक ये है कि अमेरिका के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हॉवर्ड लॉटनिक, उन्होंने स्पीच की और उसमें जो बातें की हैं वो थोड़ी सी अनहोनी हैं। इन्होंने कह दिया जनाब के जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है दैट्स नॉट हैप्पी विद द ब्रिक्स एंड इंडिया फॉर प्लान्स टू रिप्लेस द डॉलर। देखिए ये है वो चीज, दिस इज हाउ द न्यू अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इज लुकिंग। The new American administration is looking towards India in a very different way. इंडिया क्या चाहता है? इंडिया ये चाहता है do not look us from a narrow lens, और इंडियंस क्या कहते हैं कि हमें बड़े लेंस में देखें, नैरो लेंस में ना देखें। अमेरिकन किस लेंस से देखना चाहते हैं? दी ओनली टैरिफ वॉर्स। आपको पता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिसे वो उनके बारे में है कि वो ही इज एन एक्सेंट्रिक पर्सनालिटी, सुबह और दोपहर को और शाम को और। अभी फॉर एग्जांपल मैं अभी एक आपने इनको टॉकिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, और जो ट्रंप बोल रहे हैं ये सारे के सारे पुतिन के टॉकिंग पॉइंट्स हैं। और अब तो अमेरिकी मीडिया में ये बातें भी आनी शुरू हो चुकी थी कि क्या केजीबी ने ट्रंप को इंस्टॉल किया। इसके ऊपर पूरी की पूरी, क्योंकि जो ट्रंप के माजी के विजिट थे रशिया के अंदर, जहां पे ट्रंप जो है वो ट्रंप टावर लगाना चाहते हैं, ट्रंप टावर बनाना चाहते हैं। अब देखें कि ट्रंप को सख्त मैसेज करना पड़ गया अगेंस्ट द रशिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो एक टफ टाइम देना चाह रहे थे, सॉफ्ट हो गए।
लेकिन रशिया इंडिया के बारे में क्या कह रहे हैं? इंडिया के बारे में कह रहे हैं कि आप रशिया से असला लेना बंद करें। क्या इंडिया अफोर्ड कर सकता है? क्या इंडिया इस चीज को अफोर्ड कर सकता है? इंडिया कह रहा है कि हमें देखा जाए सिर्फ और सिर्फ एक बड़े लेंस में, छोटे लेंस में आप ना देखें। अब मजे की बात यह है कि जिस अंदाज से नरेंद्र मोदी को वेलकम किया गया, इंडियंस वर वेरी हैप्पी कि देखो जिस अंदाज से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर को वेलकम किया गया, जिसमें जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हैं। अब इंडिया चाहता है कि हमें बड़े लेंस में देखें। क्या इंडिया जो है वो रशिया से मिलिट्री हार्डवेयर लेना बंद करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या इंडिया चाहता है कि डॉलर की छुट्टी हो? बिल्कुल इंडिया चाहता है। इंडिया डी डॉलराइजेशन की बात नहीं कर रहा। अगले दिन में डॉक्टर जयशंकर को सुन रहे थे, वो कह रहे नहीं, हम बिल्कुल डी डॉलराइजेशन की बात नहीं कर रहे। डॉलर इज ए ग्लोबल करेंसी विच गिव्स द स्टेबिलिटी, बट रिमेंबर एवरी डे इंडिया इज डूइंग डील्स जिसमें वो अपनी करेंसी में कारोबार करना चाहते हैं। उन्होंने अरबों डॉलर का जो रशिया से तेल खरीदा, किस करेंसी में खरीदा? इंडियन करेंसी में खरीदा। क्यों? बिकॉज वो समझते हैं कि, और मजे की बात है, वो सारे का सारा रशियन पैसा जो है वो इंडिया के बैंकों में पड़ा हुआ है। यानी कि पैसा भी इंडियन बैंकों में पड़ा हुआ है, तेल भी वहां से आ गया हुआ है। तो इंडिया को क्या इस सारी सिचुएशन के अंदर क्या डी डॉलराइजेशन की तरफ इंडिया नहीं जा रहा? 100% डी डॉलराइजेशन। ये वो सवाल है, मैं समझता हूं, जिसका एक बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। अमेरिकन इस चीज को इग्नोर नहीं कर रहे। ये जो इंडिया और चाइना की मोहब्बतें बढ़ रही हैं, ये जो प्यार की पींगें पड़ रही हैं इंडिया और चाइना की, और वांग जी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ड्रैगन एंड एलिफेंट मस्ट लर्न डांस टुगेदर। आप क्या समझते हैं इसको अमेरिकन रीड नहीं कर रहे? अगर डोनाल्ड ट्रंप ही इज टॉकिंग टू मच, तो क्या अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी, अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट, अमेरिकन मिलिट्री जो इंडो पैसिफिक में बैठी हुई है, वो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी की स्टेटमेंट को देख नहीं रहे? वो ये नहीं समझ रहे कि हमें चाइनी इंडियंस और चाइनीज किस तरह मिल रहे हैं? सो क्वेश्चन ये है कि इंडिया के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क अमेरिका ने लगाया है। और ये जो स्टेटमेंट यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुट ने की है, मैं इसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करता। इस स्टेटमेंट की बहुत वर्थ है, इस स्टेटमेंट की बड़ी वैल्यू है कि आप डॉलर को भी इग्नोर नहीं। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अमेरिका में ट्रंप सरकार जीती थी, उसी वक्त टैरिफ लगा दिया था, बहुत से देशों पर टैरिफ लगाया था। लेकिन इस बार भारत को लेकर अमेरिका कुछ अलग ही बयान दे रहा है, जिसकी हमें आशा नहीं थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छा लगा है तो शेयर करना, और आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसानी से मिल जाए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।